गोपाल, एक शायर ने दो लाइनें कही बहुत प्यारी और आज के माहौल को देखते हुए बहुत सटीक बैठती हैं। उसने कहा कि लगाकर आग शहर को बादशाह ने कहा, लगाकर आग शहर को बादशाह ने कहा, उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत। झुका के सर सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और हैं बहुत। कौन बादशाह है, कौन शाह परस्त है, कौन सा शहर है, ये लोकतंत्र में जनता तय करती है। जनता तय करती है कि जनता के हित में क्या हो रहा है। मैं यहाँ क्यों हूं? क्योंकि आज मैं दिन में 1 से 1.5 घंटे जाम में फंसा रहा और अभी शाम को 8 बजे भी मैं 100 फीटा पर एक जाम में फंसा रहा। ये जाम क्यों था? ये जाम था अव्यवस्थाओं के कारण। कल रक्षाबंधन का त्यौहार है और ट्रैफिक व्यवस्था भी ये जानती है कि एक दिन पहले से लोगों का आवागमन रोड पर ज़्यादा हो जाता है, रोड पर लोड ज़्यादा पड़ जाता है। ऐसी व्यवस्थाओं में बरेली शहर में एक प्रचंड कार्यक्रम हुआ, एक व्यवस्था की गई। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था कि उस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था, ये हमें नहीं मालूम। राजनीतिक सरोकार रहा हो या फिर आपके पास अच्छी सामर्थ्य है, अच्छी ताकत है, आप कर सकते हो। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मेरा सिर्फ उद्देश्य ये था कि ऐसे कार्यक्रम त्योहार के टाइम पर इस तरीके से हो पाए। अव्यवस्था भी हुई उसमें और पूरे दिन ट्रैफिक व्यवस्था जाम रही। दोपहर के टाइम एक एम्बुलेंस सिविल लाइंस में बहुत देर से बोल रही थी, हमें ऑफिस से बाहर आकर उस एम्बुलेंस को निकलवाना पड़ा। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप कोई काम करते हैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, तो उससे पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है। आप ऐसे समझो जैसे एक इकोलॉजी काम करती है। इकोलॉजी क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपकी उंगली में, हाथ की उंगली में कोई चोट लगे तो आपकी सिर्फ उंगली प्रभावित नहीं होगी, आपका पूरा शरीर उससे प्रभावित होगा, आपका ब्रेन उससे पूरा प्रभावित होगा, आपकी हृदय गति उससे प्रभावित होगी, पूरा शरीर प्रभावित होता है। ऐसे ही आप जब शहर में कोई काम करते हैं या शहर में कोई कार्यक्रम इस तरीके का होता है तो पूरा शहर प्रभावित होता है। मुझे अफसोस इस बात का था, एक गुस्सा भी मेरे अंदर था कि ऐसा कार्यक्रम का क्या औचित्य रहा, राजनीतिक था। अगर मेरे मन ने कहा, मैं एक कार्यक्रम का मान लीजिए ऑर्गेनाइजर होता तो मेरे मन ने कहा तो ठीक है, मेरे मन ने ये बात कही, मुझे करना चाहिए। लेकिन अगर ये किसी राजनीति के चलते या किसी स्वार्थ के चलते मैं ऐसा करूं तो फिर ऐसे कार्यक्रम से पूरा शहर प्रभावित हुआ। ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए था। और ऐसे कार्यक्रम अब मुझे लगता है ट्रेंड में आ चुके हैं। बिहार में भी एक टीचर है, उन्होंने ऐसा एक कार्यक्रम किया कुछ साल पहले, और भी एक आध जगह हमने सुना कि राजनीतिक स्तर पे कार्यक्रम किया गया। मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं जो शायद समझ में आनी चाहिए, और मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, किसी भी व्यक्ति की, किसी पार्टी की, किसी की भी। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके रिश्तेदार, अगर आपकी बहनें 2 हैं 4 हैं, आप नाम याद रख सकते हैं, आप चेहरे याद रख सकते हैं। मैं कहूं कि पूरा शहर मेरी बहन, पूरे शहर में जितनी महिलाएं मेरी बहन है, मैं उनके चेहरे याद नहीं रख पाऊंगा, मैं उनके नाम याद नहीं रख पाऊंगा। मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा कि मैं क्या करना चाहिए? मेरा दायित्व तो ये बनता है, सबसे पहले मैं उनकी गलियों को ठीक कराऊं, उनके टूटे हुए दरवाजों को ठीक कराऊं और ये व्यवस्था देखूं कि क्या बच्चे पढ़ पा रहे हैं ठीक से, उनके जो व्यवस्थाएं मेरे करने की हैं। और आज जिस तरीके की व्यवस्था हुई, मैं हताश हूं। मेरे निजी मन की आप बात मानेंगे तो मैं हताश हूं। गोपाल, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, कोई भी सरकार आई हो, उस सरकार ने कभी सवाल सुनने की आदत नहीं डाली। 80 साल में देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सवाल पूछे जा रहे हैं और उन सवालों के जवाब सरकारों के पास नहीं है। अब वाली सरकार हो या पिछली वाली भी, उनके पास जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई सरकार ये नहीं चाहती कि लोग, जनता, आम जनता जो गरीब और गरीबी रेखा से नीचे की है, वो शिक्षित हो पाए। क्योंकि शिक्षित अगर होंगे तो सवाल पूछेंगे, सवाल पूछेंगे तो आंदोलन होंगे। इसलिए कोई नहीं चाहता कि शिक्षित हों और व्यवस्थाएं जो हैं वो लुभावने तरीके से काम करने लगे। मैं किसी को लालच दूं छोटा सा, हर इंसान का एक स्वार्थ होता है। निजी तौर पे हो सकता है किसी इंसान का 100 रुपए का स्वार्थ हो, कहीं से मिल जाए, किसी का 10,000 का, किसी का 1 लाख का, किसी का 1 करोड़ का स्वार्थ हो सकता है। लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी आबादी जो है वो गरीब है, बहुत बड़ी आबादी, और बहुत बड़ी आबादी गरीब है, इसलिए गरीब की चाहत भी गरीब है। वो बहुत कम चीज़ों में खुश हो जाती है, कम चीज़ों में मैनेज हो जाती है। लेकिन अगर उस गरीब का बच्चा पढ़ जाए और वो सवाल पूछने लगे तो फिर
एक आंदोलन शुरू हो जाता है। तो इसलिए गरीब को बहुत आसानी से हम अपनी तरफ मोल्ड कर सकते हैं, बहुत आसानी से उसके ब्रेन को हम हाईजैक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति तो अक्सर ऐसा करती रहेगी, जरूरत है उन शिक्षित लोगों की बोलने की, आवाज उठाने की। क्योंकि आज मैंने खुद देखा कि मैं खुद जाम में फंसा रहा, चीजें अस्त व्यस्त हुई, एम्बुलेंस जाम में फंसी रही, चीजें अस्त व्यस्त हुई। लेकिन ऐसी कौन सी आपातकालीन परिस्थिति थी जो हमें ये कार्यक्रम करना पड़ा शहर में? मेरा सिर्फ ये सवाल है। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ पूरी जनहित में, जनता के लिए वीडियो है। जैसा मुझे लगा ऐसा सबको लगेगा, बहुतों को लग रहा है, लेकिन कहने की सामर्थ्य शायद नहीं है, या फिर हो सकता है उनके पास कहने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, या उनके पास वो शब्द नहीं है जिन शब्दों से अपनी बात को वो रख पाए। मैंने अपनी बात रखी है और आप इस पर विचार करिएगा, और किस तरीके से हम राजनीति को राजनीति की तरह समझ पाएं, और व्यक्ति कोई विशेष अच्छा है उसकी सराहना भी करनी चाहिए, और किस तरीके से कोई राजनीति से आपको कैश कर पाए इसको भी समझना चाहिए। चाहे कोई सी भी सरकार हो, वो चुनाव से पहले पैसे बांटने का कार्यक्रम करती है, कोई 2000 महिलाओं को देगा, कोई 4000 को 5000। हम बिक जाते हैं, और बिकने के कारण मैं आपको बताऊं कि बहुत जल्दी अगर मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते बताऊं, बहुत जल्दी कह सकते हैं 50 साल या 100 साल देश फिर गुलाम बनेगा। क्योंकि हमने पैसे को सक्सेस का पैरामीटर बना रखा है, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो सक्सेस है। अगर यही पैरामीटर अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में होता तो शायद वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। अब हमने हमारा पैरामीटर बदला है, और एक नई बिरादरी शुरू हुई है, जेन जी और जेन अल्फा। वो सवाल पूछने लगे हैं, जनता को सवाल, नेताओं को सवाल उनके देने पड़ेंगे, क्योंकि पुराने लोग सवाल नहीं पूछ पा रहे थे। अब इन चीजों से आमना सामना अक्सर होता रहेगा राजनीति, और राजनीति अपने आप में बदलाव लेती रहेगी। लेकिन राजनीति और राजनीतिक के व्यक्ति का मेरी तरफ से एक सजेशन ये है कि ऐसा कोई काम मत करिए जिससे जनता अस्त व्यस्त हो, जनता को परेशानियां हो, समस्याएं हो। आज फेस की हैं समस्याएं, और रात को 9 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, कार रोक के जाम लगा हुआ था एक जगह, पूरा दिन प्रभावित रहा। और आपको मेरी बात से आप कितने सहमत हो जरा बताइए एक बार।